हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को एस ब्लॉक के तत्व जो हैं उनके बारे में सभी जानकारी कि एस ब्लॉक तत्व होते क्या हैं, एस ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, एस ब्लॉक के तत्वों को याद कैसे करें, एस ब्लॉक के तत्व में कौन सा वर्ग है, एस ब्लॉक के तत्व में क्षार है कि धातु है कि अम्ल है, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, और ट्रिक से कैसे एस ब्लॉक के तत्वों को याद कर सकते हैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में एस ब्लॉक के तत्वों का पूरा निचोड़ बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के तक पास हरदम पहुंचता रहे। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं एस ब्लॉक का तत्व होता क्या है और एस ब्लॉक के तत्व में आखिर कहाँ पाया जाता है और क्या कैसे क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जानने की आवश्यकता है कि जो होते हैं यहाँ पर 7 आवर्त होते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं, 7 आवर्त होते हैं और 18 आपके जो होते हैं समूह होते हैं। मतलब 18 7 पंक्ति होता है और 18 क्या होता है, स्तंभ होता है। तो देखिए, आवर्त 7 होते हैं। पहला आवर्त ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका 5वां है, ये आपका 6वां है, ये आपका 7वां आवर्त है। और यहाँ पर जो आपके स्तंभ होते हैं वो 18 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 होते हैं आपके टोटल। समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो दोनों होता है, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, ये आपके एस ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके एस ब्लॉक होते हैं, ये आपके एस ब्लॉक का तत्व होता है। समझ में आ गया। अब देखिए, पी ब्लॉक का तत्व जो होता है, यहाँ पर ये जो है पी ब्लॉक का तत्व होता है। यहाँ से लेकर यानी 3 और 3 6 यानी 13 से लेकर, अब देखिए यहाँ 13 से लेकर 18 तक का जो स्तंभ होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम पी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक। ये इतना पी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक क्या है? डी ब्लॉक आपका स्तंभ 3 से लेकर स्तंभ 12 तक जो होता है ये आपका डी ब्लॉक होता है। और नीचे देखिए, जो इधर से लेकर इधर पूरा नीचे होता है ये आपका एफ ब्लॉक का तत्व होता है। इतना मालूम हो गया कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर एस ब्लॉक का तत्व होता है, कहाँ पर पी ब्लॉक का तत्व होता है, कहाँ डी ब्लॉक का तत्व होता है और कहाँ एफ ब्लॉक का तत्व होता है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं एस ब्लॉक आखिरकार क्या होता क्या, एस ब्लॉक किसे कहते हैं। समझ में आ गया। थोड़ी हवा चल रही है। अब देखिए, एस ब्लॉक कहते किसे हैं। तो देखिए, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता हो इस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या समझा आपने कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता हो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे यहाँ पर देखिए, आप ले लीजिए लिथियम का ले लीजिए। लिथियम का देखिए, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। अब देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो क्या होगा, 1s1 1s2 1s2 2s1 1s2 2s1 होगा। तो देखिए, इसका जो ये आपका जो क्या आवर्त, दूसरा आवर्त है और ये आपका कौन सा है, एस ब्लॉक का तत्व क्या है, पहला काला दूसरी पंक्ति, और इस ब्लॉक का तत्व है और स्तंभ क्या हुआ, पहला स्तंभ। समझ में आ गया। इसी प्रकार जैसे देखिए, लिथियम सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 1s2 2s2 2p6 6 और 4 10 और ये हो गया आपका 3s1। देखिए, पंक्ति क्या हुआ है, तीसरा। तो देखिए, पंक्ति भी तीसरा है। सोडियम का पंक्ति कितना, तीसरा। अरे 7 पंक्ति है तो तीसरा पंक्ति। कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक का तत्व है। तो ये देखिए, आपका एस ब्लॉक का तत्व है। मैंने बताया कि ये जो दोनों आपका है एस ब्लॉक का तत्व है। और ये क्या है, ये आपका क्या बताता है कि कौन सा ऊर्ध्वाधर है। तो पहला दूसरा, तो पहला ऊर्ध्वाधर है, पहला ऊर्ध्वाधर। समझ में आ गया। पहला स्तंभ है। समझ में आ गया। इसी प्रकार तो क्या बोला अभी हमने, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है तो उसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। ये देखिए, एस ब्लॉक एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, कितने एस ब्लॉक कौन सा, पी ब्लॉक कौन सा है और एस ब्लॉक के तत्वों को कहते क्या है। समझ में आ गया। अब देखिए, आवर्त सारणी में वर्ग 1 वर्ग 2 के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब देखिए, ये आपका वर्ग है। क्या है? वर्ग। आप स्तंभ कहिए, वर्ग कहिए, ऊर्ध्वाधर कहिए। तो वर्ग आपका पहला और दूसरा। तो देखिए, पहला और दूसरा क्या होता है, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। इतना भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, बात करते हैं इसको आप लोग याद कैसे करेंगे, कैसे आप लोग इसको याद करेंगे। तो देखिए, याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि हे ली ना कर रब से फरियाद,
और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखिए अभी समझिएगा, यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा है, यहाँ पर देखिए थोड़ी हवा चल रही है। देखिए हाइड्रोजन, है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, और यहाँ पर देखिए लिथियम, यहाँ पर क्या है सोडियम, एन्ना से सोडियम, का से पोटेशियम, रब से रूबिडियम, सा से सीजियम, और एफआर से फ्रेंसियम। समझ में आ गया। बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम Mg, कार से कैल्शियम Ca, और एसआर से स्कूटर से स्ट्रेंशियम, Ba से बेरियम, और उसके बाद है रेडियम, राजी और रेडियम। देखिए समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है, हेलीना कर रब से फरियाद, अब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये आपको इस ब्लॉक के तत्व भी याद होंगे, ट्रिक से बिल्कुल आपको याद होगी, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, इसको आप तो याद होगी। अब बात करते हैं इसमें कौन सा क्षार धातु है, क्या इससे क्या है। तो देखिए यहाँ पर वर्ग 1 और वर्ग 2 जो कि हमने बताया है। वर्ग 1 आपका कौन सा है, यहाँ पर देखिएगा, ये आपका वर्ग 1 है, ये आपका वर्ग 2 है। तो वर्ग 1, अभी एक की बात करता हूँ। वर्ग 1 जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये आपका जो होता है क्षार धातु होता है। कौन सा होता है, क्षार धातु होता है। ये देखिए ये आपके जो एस ब्लॉक के तत्व ये आपके क्या है, धातु हैं। क्या है, धातु हैं। केवल हाइड्रोजन को छोड़कर जो होते हैं सभी धातु, ये धातु और धातु में दोनों आता है, और ये आपके कितने हैं, सभी क्या है, धातु हैं। तो देखिए जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये आपके कौन से हैं, क्षार धातु हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। अब देखिए कुछ मैजिक नंबर होते हैं। मैजिक नंबर क्या है, 2 8 8 18 18 32, ये आपका क्या मैजिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पर सोडियम, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। अब मैजिक नंबर क्या है, 2, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 3। इधर से देखिए, इधर देखिए 3। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, मैजिक नंबर पहले कितना है, 2 है ना। तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। सोडियम फिर कितना जोड़ेंगे, 3 के बाद में 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। फिर उसके बाद में मैजिक नंबर फिर 8 है, फिर 8 को जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 11 और 8 19। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। अगला मैजिक नंबर 8 है, तो 19 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 37। तो रूबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 में फिर 18 जोड़ेंगे, तो 37 में 18 जोड़ेंगे तो 37 और 18 कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 55। सीजियम का परमाणु क्रमांक जो है आपका कितना हो गया, 55। अगला मैजिक नंबर है 32 जोड़ेंगे तो 55 और 32 कितना हो गया, 87। फ्रेंसियम का हो गया आपका 87। समझ में आ गया। इसी प्रकार इसका भी है। तो देखिए इसमें कितने तत्व थे, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मैजिक नंबर 6 लगेगा। यहाँ पर देखिए मैजिक नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मैजिक नंबर 6। और यहाँ पर देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 है तो मैजिक नंबर 5, मतलब जितने तत्व रहते हैं उससे एक कम मैजिक नंबर लगेगा। तो यहाँ पर 7 थे तो हमने 6 मैजिक नंबर लगाया, और यहाँ पर कितने 6 है तो मैजिक नंबर 5 लगाएंगे। अब आपको मन में डाउट होगा कि कौन सा मैजिक नंबर नहीं लगाएंगे, तो ये जो 2 आपका हट जाएगा, 1 2 3 4 5, यही 5 मैजिक नंबर लगेगा। कैसे देखिए, बेटा का देखिए बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है, 4 होता है। समझ में आया, कितना होता है, 4 होता है। 4 में 8 जोड़ेंगे, 4 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 12। मैग्नीशियम का कितना हो गया, 12। अगला मैजिक नंबर 8, 12 और 8 20। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। अगला 20 के बाद में मैजिक नंबर 18, 20 18 38, 20 18 38। स्ट्रेशियम इसका 38 हो गया। बाप Ba 38 प्लस कितना जोड़ेंगे, 18 फिर जोड़ेंगे तो 38 और 18 कितना हो जाएगा आपका, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56। इसका जो हो गया बेरियम का 56 में अगला मैजिक नंबर 32, 56 और 32 ये आपका हो जाएगा 5 3 8 6 2 8 88। राजी रेडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 88। इसी प्रकार ये आपका क्या मैजिक नंबर है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए वर्ग दो में जो आपका क्षारीय मृदा धातु होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका NH2 होता है, मतलब लास्ट में क्या आएंगे, 2 आएंगे।
क्या आएंगे 2 आएंगे। जैसे यहाँ पर हमने किया था 1s2 2s2 2p6 3s1, उसमें इसमें s 1 आता था जो कि पहला वर्ग था, और इसमें क्या आएगा, इसमें 2 आएगा। जैसे देखिए बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2, तो देखिए ये कितना आया 2 आया। NS2 का मतलब है कि n का मान बदलता रहेगा लेकिन s का मान और इसका मान नहीं बदलेगा। तो जो है आपका वर्ग 2 में इसका जो आएगा ये 2 आएगा, और जो वर्ग 1 है उसका 1 आएगा, NS1 होगा और इसका NS2 होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आपको होता है, कोई भी डाउट होता है आपको कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। आई होप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलता है किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। मतलब थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।